हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सो यू आर वेरी वेल। तो जीएसटी से डरना बंद करो। तो आज मैं यहाँ पर आपको जीएसटी की बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको कराने वाली हूँ। तो जो भी जिस स्टूडेंट को जीएसटी में कंफ्यूजन होती है या कुछ भी समझ नहीं आता, तो उनके लिए आज की क्लास गोल्ड होने वाली है। तो लास्ट तक बने जरूर रहना, ताकि मैं इसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए लेके आई हूँ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो यस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का मीनिंग समझने से पहले हम ये समझते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक टर्म होती है टैक्स। वो टैक्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स का सिंपल मतलब होता है कि वो अमाउंट जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को जब हम कोई भी इनकम कमा रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी टैक्स दिया जाता है वो बेसिकली हमारा टैक्स होता है। तो टैक्स जो होता है वो हमारा मेनली दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स और अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि हमारी डायरेक्टली इनकम के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया आपका इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स आपका है तो आप ही तो भरोगे ना, कोई दूसरा थोड़ी ना भरने आ जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। एंड अगर हम दूसरी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। यानी कि एक ऐसा टैक्स जो आपको पे नहीं करना होता बल्कि एक दुकानदार पे करेगा। जैसे मैंने आपको कहा, कल को आप मान लो नोटबुक लेने चले गए, तो नोटबुक पे आपने काफी बार देखा होगा दो टर्म लिखी होती है, या तो इंक्लूड जीएसटी या एक्सक्लूड जीएसटी। तो वो हमारा जीएसटी होता है जो कि हमारी गवर्नमेंट को जो है वो एक शॉपकीपर पे करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेनली जीएसटी कहते हैं। तो जो हमारे काफी सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि हमारे जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। तो चलिए हमारे इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी जीएसटी को समझने में किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं अपने जीएसटी की, तो जो जीएसटी होता है वो हमारे एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि जब हम जो भी गुड्स होती है, जो भी सर्विसेज होती है, उनके ऊपर अप्लाई करते हैं पूरी इंडिया के अंदर। ये हमारा जो जीएसटी है वो पुराने जो हमारे टैक्स होते थे, जैसे कि वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, उनको हटा के, उनको इकट्ठा करके, उन्हें रिप्लेस करके हमारा क्या है? जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था भाई, अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स हमें भरने पड़ रहे थे, तो हमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। ठीक है, तो उन डिफिकल्टी को हटाने के लिए हमारा कौन आया था भाई? जीएसटी आया था। और जो हमारा जीएसटी है वो कब आया? 1 जुलाई 2017 में आया था। ठीक है, तो जो हमारा जीएसटी होता है इसके अंदर लिख रखा है कि जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स। मतलब हमारा जो पूरा एक नेशन है उसके ऊपर केवल एक ही टैक्स लगाया जाएगा, जिसे आप जीएसटी बोलते हो। जैसे कि पहले आप 2017 से पहले आप जब रेस्टोरेंट में जाते थे, तो वहां पर आप देखते होंगे कि आपका जितने का भी बिल बना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मेरा भाई 2000 का बिल बना। ठीक है, और मैंने बोल दिया उसके ऊपर मान लो 200 रुपए का मेरा सर्विस चार्ज लग गया, तो टोटल मुझे कितने रुपए देके आने पड़े? उसे 2200 रुपए मुझे देके आने पड़े। ठीक है, 2200 रुपए मैं सामने वाले पर्सन को होटल के अंदर दे आई, रेस्टोरेंट के अंदर दे आई। बट पहले जो ये 200 रुपए होता था ना, वो सर्विस टैक्स के नाम से आता था। किसके नाम से आता था? सर्विस टैक्स। बट अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो ये हमें जीएसटी की फॉर्म में मिलता है। कभी भी आप बिल को चेक करना तो बिल में लिखा होगा सीजीएसटी इतना और एसजीएसटी इतना, तो उसे क्या बोला जाता है? जीएसटी बोला जाता है। एक टर्म आती है जो कि काफी बार हमसे पूछ ली जाती है कि कास्केडिंग इफेक्ट भी क्या होता है। ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट, मैंने क्या बोला है? कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? तो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब पहले जो भी हम सामान खरीदते थे उसके ऊपर टैक्स लग गया, ठीक है, फिर जब हम उसे बेचेंगे तो वहां पर दोबारे लगेगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर दोबारे लगेगा। तो इस तरीके से कस्टमर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था। तो उसे हटाने के लिए हमें क्या लेके आना पड़ा? जीएसटी लेके आना पड़ा। और जो हमारा जीएसटी होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। डेस्टिनेशन मतलब कि जहां पर आपका जो सामान है वो फाइनली पहुंचना है, तो उसी जगह पे हमारा जीएसटी लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है डेट इज
इफ मोबाइल फोन कॉस्ट 10,000, जीएसटी 18% है। भाई कॉस्ट कितने रुपए की है किसी फोन की? 10,000 रुपए की है, और जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है? 18%। तो यानी कि 10,000 का 18% कितना हो गया? 1800। तो 10,000 में 1800 ऐड कर दूं तो अभी कितनी वैल्यू बन गई? 11,800। तो फाइनल जो आपका प्राइस होगा वो कितना बनेगा? 11,800। नेक्स्ट कहता है जीएसटी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट आपके पास बात आता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी होता है, जो कि आपका कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, आपसे काफी बार इंटरव्यू के टाइम भी पूछ लिया जाता है। तो आपको खाली ईयर ही याद नहीं रखना, आपको डेट भी याद होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमसे कहता है रिप्लेस मैनी टैक्सेस लाइक वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। यानी पहले अलग अलग तरीके के, जैसे आपने पता हो 2017 से पहले जो हमारी अकाउंट्स की बुक भी आती थी उनमें पहले वैट ही लगा आता था, बट आज आज उसमें क्या लगा आता है? जीएसटी लगा आता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसने बहुत सारे टैक्सेस को हटा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नोन एज वन नेशन वन टैक्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो जीएसटी होता है वो एक नेशन मतलब हमारा जो एक इंडिया है इसके ऊपर पूरा एक ही टैक्स लगाया जाता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपके पास बहुत सारी टर्म्स है जो कि हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा जीएसटी, जितनी भी टर्म्स होती है इंपॉर्टेंट जो कि आप जीएसटी के अंदर पढ़ते हो, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे कवर कर ले। तो सबसे पहले जीएसटी, जीएसटी का यहाँ पर हम वन वर्ड मीनिंग की बात करेंगे और एग्जाम्पल की बात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो जीएसटी क्या है? एक तरीके का आपका टैक्स है। टैक्स कौन सा? इनडायरेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रखा है जीएसटी चार्ज ऑन रेस्टोरेंट बिल, यानी जब आप रेस्टोरेंट में कभी भी खाने जाते हो या जाते हो रेस्टोरेंट में, तो आपने देखा होगा कि अब जो आपका बिल आएगा ना, उसमें सर्विस टैक्स नहीं लिखा आएगा, बल्कि उसमें जीएसटी लिखा आएगा। वो भी किस फॉर्म में? सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है सीजीएसटी। अब देखो जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो मेनली आपको कई जगह पे 3 टाइप भी मिलेंगे, कुछ जगह पे 4 भी मिलेंगे। तो बेसिकली जो हमारा जीएसटी होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। बेसिकली तो ये 3 ही होते हैं, बट कई कई जगह पे आपको यूटीजीएसटी भी अलग से दिखाई दे जाता है। अदरवाइज जो हमारा यूटीजीएसटी होता है वो हमारा एसजीएसटी का ही पार्ट होता है, यानी कि जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज होती है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो हमारी एसजीएसटी के ही पार्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसजीएसटी की। तो जो हमारा एसजीएसटी होता है वो टैक्स जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। देखो कोई भी सामान आपका बिक रहा है, मान लो मैंने आपको कहा कि भाई आपका कोई भी सामान है, जो मान लो मैंने आपको बोल दिया कि मान लो वो 10,000 रुपए का बिक रहा है। कितने का बिका? 10,000 का। तो इस पे 6% ही आपका स्टेट गवर्नमेंट ही ले रही है, और 6% ही आपका कौन ले लिया? स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। तो दोनों गवर्नमेंट हमेशा इक्वल इक्वल परसेंटेज लेती है। अगर सेंट्रल 12 ले रही है तो ये भी 12 लेगी। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जीएसटी की हमारी रेट होती है 0%, 5%, 12%, 18% और 40%। पहले ये लगभग 28% होती थी, बट अब ये 40 हो गई है। जैसे कि तंबाकू हो गई, एल्कोहल हो गया, इन प्रोडक्ट के ऊपर ये चार्ज की जाती है। तो हम जब सीजीएसटी की बात करते हैं तो सीजीएसटी जो होता है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, यानी वो टैक्स जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंज्यूम करेगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसजीएसटी। एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो सीजीएसटी होता है और जो एसजीएसटी होता है, दोनों हमेशा एक साथ आते हैं, कभी भी अलग अलग ये टैक्सेस नहीं आते, आते हैं तो इकट्ठा आते हैं। अदरवाइज इन दोनों के प्लेस पे आईजीएसटी आता है, राइट। तो जो हमारा एसजीएसटी होता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इस टैक्स को क्या कर देती है? अप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आईजीएसटी। भैया आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी का सिंपल मतलब होता है इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी सप्लाई, देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी मेनली इंटर स्टेट होती है। मतलब जैसे कि आपका हरियाणा है, हरियाणा के अंदर ही सेल करने वाला है, हरियाणा के अंदर ही बाय करने वाला है, दोनों अगर एक ही स्टेट के हुए तो उसमें अप्लाई होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर दोनों अलग अलग स्टेट के हैं, जैसे बेचने वाला हरियाणा से है और खरीदने वाला मान लो राजस्थान से है, तो दोनों के स्टेट अलग हो गए, तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा लगता है? हमेशा इंटर स्टेट लगता है, ठीक है। जैसे कि टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, जो मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा का कोई पर्सन है, अगर वो राजस्थान में सामान बेच रहा है तो वो किसको अप्लाई करेगा? वो अप्लाई करेगा आईजीएसटी को, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का क्या मतलब होता है? यूटीजीएसटी का सिंपल मतलब है कि जो यूनियन टेरिटरी के ऊपर आपका टैक्स लगाया जाएगा, जो कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो इसे बोलते हैं हम यूनियन। यूनियन मतलब टैक्स इन यूनियन टेरिटरी, मतलब जितनी भी आपकी यूनियन टेरिटरी होती है, हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, अगर हम उनमें सामान को इधर से उधर करते हैं एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो उसमें क्या लगाया जाता है? हमेशा यूटीजीएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है आईटीसी, कि भाई ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है जो कि हमारा जीएसटी में हमें क्लेम लेने में हेल्प करती है। ठीक है, वन वर्ड में अगर बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है क्रेडिट। एग्जाम्पल जैसे दे रखा है कि क्लेम टैक्स पेड ऑन परचेज। जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो आपको फर्नीचर बनाना है, ठीक है, आपका फर्नीचर बनाने का काम है, तो आप उसके लिए टिम्बर खरीद के ला रहे हो, मतलब लकड़ियां। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए की टिम्बर खरीद ली और उसके ऊपर टैक्स के रूप में 10,000 रुपए दे दिए। जब आपने सामान खरीदा तो टैक्स के रूप में पैसा आपकी जेब से गया, मतलब जो गया उसे बोलेंगे आप इनपुट टैक्स। अब आपने उन लकड़ियों से फर्नीचर बना दिया टिम्बर से। अब जो फर्नीचर बनाया उसे आप सेल करोगे, और सेल करने से आपको टैक्स का अमाउंट आपके पास रिटर्न आएगा जब आप सेल करोगे। तो मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल 12,000 का आपके पास जब पैसा आएगा आपकी जेब में, तो वो आउटपुट टैक्स होता है हमेशा। तो आपकी जेब से गया कितना था? 10,000। आपकी जेब में आया कितना? 12,000। ठीक है, यानी कि आपके अभी भी जो 2,000 रुपए वो आपको किसको देने हैं? 2,000 रुपीज जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो जब आप जीएसटी की रिटर्न भरोगे तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। तो उसे बोलते हैं आईटीसी। और एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसका जो बेनिफिट होता है जनरली जो हमारे रेगुलर पर्सन होते हैं, जो हमारे रेगुलर जीएसटी होल्डर होते हैं, उन्हें ही मिलता है इसका फायदा। क्योंकि जो रेगुलर वाले होते हैं ना वो हर मंथ अपनी रिटर्न भरते हैं। दूसरी बात, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो अपना सामान ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। एक इंडिया के बाहर भी वो अपना सामान सेल कर सकते हैं। और जब वो ऐसा करेंगे तो वो आईटीसी का पूरा पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, डेट इज इनवॉइस बिल। कि आखिर में ये इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस का सिंपल मतलब होता है बिल। ठीक है, जैसे कि सेलर गिव इनवॉइस आफ्टर सेल। जैसे कि मान लो आप लोगों का कार का शोरूम है और आप लोगों ने कार को सेल कर दिया। अब जब आप कार को सेल करोगे तो बिना बिल के थोड़ी ना कोई चीज दे दोगे, तो आप उसके लिए एक बिल प्रोवाइड करोगे जिसे कहा जाता है इनवॉइस। क्लियर? नेक्स्ट आता है सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? सेलर। जैसे कल को मैंने आपको कह दिया एक ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है, ठीक है, ए भी सप्लायर है और बी भी सप्लायर है। मान लो मेरा कार का शोरूम है और मैं कार खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कार खत्म हो गई है तो मैं खरीदना चाह रही हूँ, स्टॉक मंगवाना चाह रही हूँ। तो मेरे पास एक सप्लायर तो ए है और एक सप्लायर बी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सप्लायर वो पर्सन जो कि मुझे प्रोडक्ट सेल करेगा, जो कि कोई सामान को बेचेगा, तो उसे कहा जाता है सप्लायर। नेक्स्ट आता है रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन होता है? जो कि रिसीव करेगा, और रिसीव हमेशा कौन करता है भाई? बायर करता है, राइट? पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज। यानी रिसिपिएंट वो पर्सन होता है जो कि किसी सामान को या तो खरीदता है, ठीक है, या तो गुड्स को खरीद ले या सर्विसेज को खरीद ले। तो जो खरीदने वाला होता है उसे हमेशा क्या कहा जाता है? रेसिपिएंट। यानी कि ये वाली जो चीज होती है वो आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि रिसिपिएंट किसे कहते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट हमारे पास आता है एचएसएन कोड। अब देखो जब हम एचएसएन कोड की बात करते हैं तो जो एचएसएन कोड होता है वो हमारे गुड्स के ऊपर लगाया जाता है, जो कि क्लासिफिकेशन का काम करता है। यानी कि एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एचएसएन कोड होता है वो अलग अलग डिजिट का आपको हो सकता है। जैसे कि 4 डिजिट का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। बट हाँ, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा ना उसे क्लासिफाई करने में आपकी जो हेल्प करता है वो कौन करता है? एचएसएन कोड। यानी कि कोड यूज फॉर गुड्स कैटेगरी, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसे बताने का काम कौन करता है? हमारा एचएसएन कोड करता है। ठीक है, और ये जो होता है ना वो हर किसी आइटम का यूनिक नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि दो आइटम का एक ही जैसा है, नहीं, हर आइटम का अलग होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसएसी। ठीक है, एसएसी मतलब सर्विस कोड। ये एक ऐसा सर्विस कोड है जो कि जनरली सर्विस के ऊपर लगाया जाता है। यानी कि सर्विस को अगर आइडेंटिफाइड करना है तो उसके लिए आपका एसएसी कोड लगता है, और अगर गुड्स को आइडेंटिफाइड करना है तो उसमें हमेशा एचएसएन कोड लगता है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या हो गया? टैक्सेबल जीएसटी इज चार्ज ऑन दिस आइटम। यानी मैंने आपको क्या बताया कि जीएसटी हमारी 0% भी होती है, 5% भी होती है, 12, 18 और 40। तो यानी कि इनमें से अगर कोई भी परसेंट आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया भाई 5% का जीएसटी आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो अब ये जो 5% है वो आपका क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स अब भरना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो उसे कहा जाता है टैक्सेबल सप्लाई। नेक्स्ट आता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब फ्री, मतलब नो जीएसटी चार्ज ऑन दीज प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, कि जब भी आप कोई सर्विस किसी को दे रहे हो तो वो हमारी फ्री हो गई। फ्री मतलब यानी कि हम उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाएंगे, वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। देखो, एक होता है नील, ठीक है, एक होता है हमारा नील। नील का सिंपल मतलब क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो नील के अंदर जो टैक्स लगाते हैं वो हमेशा लगती है 0%। बट अगर हम एग्जेम्प्ट की बात करते हैं तो एग्जेम्प्ट का मतलब है कि वो उसके दायरे में ही नहीं आ रही। जैसे कि हम पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं लग रहा, ठीक है, तो पेट्रोल उसके दायरे से बाहर है, वो क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन सप्लाई। कॉम्पोजिशन सप्लाई का मतलब होता है कंबाइन, ठीक है। कॉम्पोजिशन का सिंपल अगर हम बात करते हैं तो कॉम्पोजिशन का सिंपल मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को जब हम कंबाइन करके बेच देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट स्कीम, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई के साथ साथ हमारे पास मिक्स सप्लाई भी होती है, तो दोनों में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसे हम समझेंगे किसी एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर मान लो कोई कंपनी है जो कि एसी बेचती है और उसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन भी दे रही है, भाई क्या बेच रही है वो? एसी, और एसी के साथ साथ वो इंस्टॉलेशन भी आपको करके दे रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? कंपोजिट स्कीम हो गई। यहाँ पर मेनली वो आपको क्या दे रही है? एसी लगा रही है, तो इसलिए जो जीएसटी भी होगा ना वो एसी वाले रेट पे ही लगेगा। तो यानी कि जो जीएसटी होगा कंपोजिट स्कीम में वो जनरली किस पे लगता है? जिसकी वैल्यू हाई होती है। तो यानी कि एक चीज के साथ जब दूसरी चीज आप कंबाइन करके दे दो तो उसे क्या कहा जाता है? कंपोजिट सप्लाई। नेक्स्ट आता है आपके पास मिक्स्ड सप्लाई। जब हम मिक्स सप्लाई की बात करते हैं तो मिक्स सप्लाई का जनरली मतलब होता है कि जब हम बात ये करते हैं कि भाई कोई भी चीज है जिसे हम मिक्स करके बेच रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट आइटम सोल इन वन पैकेज, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें हैं उन्हें हम इकट्ठा करके बेच देते हैं। जैसे कि आपने गिफ्ट हैम्पर के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। जैसे कि एक गिफ्ट हैम्पर होता है, ठीक है, एक गिफ्ट हैम्पर है। इस गिफ्ट हैम्पर के अंदर आपने चॉकलेट डाल दी, आपने बिस्किट डाल दिए, आपने फ्रूटी डाल दी, और मान लो कुरकुरे डाल दिए, चिप्स डाल दी, ठीक है। तो इन सब का क्या किया आपने? इकट्ठा करके एक हैम्पर बना दिया, एक गिफ्ट हैम्पर बना दिया। और जब आप इसे गिफ्ट हैम्पर को बेचोगे तो वो क्या कहलाएगा? मिक्स सप्लाई। मिक्स मतलब सब चीजों को मिक्स करके बेच रहे हो, और कंपोजिट मतलब जब दो चीजों को इकट्ठा करके बेच रहे हो। जैसे कि एसी दे रहे हो, एसी के साथ साथ उसकी इंस्टॉलेशन भी दे रहे हो जो कि बिल्कुल फ्री है, तो ये दोनों चीजें एक साथ आएंगी आपकी, ठीक है। तो इतनी ही टर्म पढ़ेंगे अभी आज की वीडियो के अंदर। हमारी जो 15 टर्म है वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है। तो और आगे की जितनी भी टर्म्स होगी वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैप्चर करने की। तो जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया इसे अच्छे से पढ़ना। आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद 2 से 3 वीडियो आपकी आएंगी। इसके बाद आपको जीएसटी में जितनी भी बेसिक टर्म्स होती है पहले हम वो क्लियर करेंगे, उसके बाद हम जीएसटी को आगे करेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और साथ साथ में मैंने टैली की वीडियो भी डाली हुई है। इसके बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पेरोल का जो सिस्टम है वो भी आपको समझाऊं कि पेरोल कैसे वर्क करता है। तो अभी जो हमारी सीरीज चली हुई है वो बेसिकली टैली की चली हुई है। तो पहले टैली आप अच्छे से सीख लो, उसके बाद हम इस तरीके से सीरीज के अंदर कभी कोई सी चीज लेके आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।